तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू केस मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ केस योर भाईजान। आज की वीडियो में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के सीरीज को आगे लेकर के जाने वाले हैं। ये पार्ट 3 होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के साइन एंड सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं और शुरू में ये किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम शो नहीं करते हैं और ये धीरे धीरे करके हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, हार्ट और हमारे ब्रेन को, हमारे आईज को, इवन हमारे आर्टरीज को भी डैमेज कर देते हैं। इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सीवियर हेडेक। जितने भी आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट से मिलोगे उनका ये कंप्लेंट जरूर होगा कि बहुत ही सर में दर्द है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर में सर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें बहुत ही फोर्सफुली ब्लड सप्लाई होता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं और इसीलिए उनमें हेडेक हो सकता है। तो साथ ही साथ डिजीनेस और ब्लर विजन भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लर विजन क्यों? क्योंकि जो हमारी आईज होती है उनमें जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो चुकी होती है या फिर उन वो ब्लॉक हो जाती है या फिर उनमें वो लीक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लर विजन, परमानेंट विजन लॉस या फिर टेम्पोररी विजन लॉस, ये सारे सिम्टम्स भी हम देख सकते हैं। फैटिग एंड कंफ्यूजन। फैटिक भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को, और कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उस समय हमारे जो ब्रेन होते हैं उसे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होते, जिसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। एपिस्टेक्सिस या फिर नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे नोज को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण नोज ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है वन साइड पैरालाइसिस। तो ये क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम। तो जो राइट सेरिब्रम होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट को, लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट सेरिब्रम होता है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होते, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रेन को ब्लड नहीं मिलने के कारण जो ब्रेन का सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं। जब ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं उस समय पैरालाइसिस हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो ये ब्लू वाला पार्ट है, यानी इस साइड का जो बॉडी है ये पैरालाइसिस हो चुका है। तो हाई ब्लड प्रेशर से पैरालाइसिस भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इरेगुलर हार्ट बीट। क्योंकि जो हार्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण ऑक्सीजन एंड डिमांड सप्लाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, यानी डिमांड बढ़ जाता है बट सप्लाई कम होता है। उस समय जो हार्ट होता है उसको बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उसे काम करना पड़ता है, जिसके कारण जो हार्ट का मसल्स होता है बहुत ही ठीक हो जाते हैं, बहुत ही एनलार्ज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उस समय जो हार्ट का जो रिदम होता है वो मिस भी हो जाता है, इसीलिए उसे इरेगुलर हार्ट बीट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि अगर हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो हार्ट जो होता है अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उस समय इस्केमिक हो जाता है, यानी जो हार्ट होता है उसका मसल जो होता है वो डेड होने लगते हैं, जिसके कारण चेस्ट पेन हो सकता है। और इस टॉपिक को मैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी नेक्स्ट जो सीरीज होगा वो एंजाइना पेक्टोरिस होगा, उस समय में इसे पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा? क्योंकि जब हार्ट जो होता है बहुत ही वीक हो जाता है तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो लंग्स से जो ब्लड आते हैं वो पंप नहीं हो पाते हैं, तो लंग्स में ही ब्लड बैकअप हो जाता है, यानी कलेक्ट होने लगता है, जिसके कारण लंग्स में ब्लड का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां से फ्लूइड लीक आउट हो जाते हैं,
जिसके कारण जो लंग्स होता है वो कोलैप्स कर जाता है, इसीलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेपिलेडिमा। पेपिलेडिमा का मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो विजन को, जो हमारा विजन होता है, विजन का जो सिग्नल जो ब्रेन को ले जाने वाली जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर उनमें स्वेलिंग हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिक नर्व जो होता है वो स्वेलिंग हो गया है, जिसके कारण विजन प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रेशन इन स्पीच। इसका मतलब क्या होता है, बोलने में मुश्किल होना। जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ब्रेन जो होता है कंट्रोल खोने लगता है, तो बोलने में मुश्किल होगा, आप सही से चलने में मुश्किल होगा। तो ये बहुत सारी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। नेरोइंग ऑफ रेटिनल आर्टरियोल्स, जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है। रेटिनल आर्टरी हेमोरेज हो जाता है, रेटिना की जो आर्टरी होती है वो ब्लीडिंग हो जाता है, उनमें वो रप्चर हो जाती है, उसे वो ये भी सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा का मतलब क्या होता है, हमारे हाथ और पैर में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं। फ्लूइड एक्यूमुलेट क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है और वो उसके जो पैर की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो जो ब्लड होते हैं वो एक जगह कलेक्ट होने लगते हैं, बहुत ही वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण जो वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण वहाँ से फ्लूइड लीक आउट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ से फ्लूइड लीक आउट हो जाते हैं, यानी जो ब्लड के जो फ्लूइड होते हैं, यानी जो प्लाज्मा होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, वो टिश्यू में कलेक्ट होने लगते हैं, और उस समय वहाँ पे टिश्यू स्वेल हो जाता है, यानी फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण, फ्लूइड कलेक्ट होने के कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। उसी को हम लोग पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमने हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसे देख लिया। अब हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करें तो जो हार्ट होता है इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है, फैट डिपॉजिट के कारण, प्लेट डिपॉजिट के कारण जो आर्टरीज होती है नैरो हो जाती है, उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है, जो हमारा लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है, यानी वो ठीक हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण, बहुत ज्यादा पंप करने के कारण उसका जो साइज होता है एनलार्ज हो जाता है, उसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्यों होगा, क्योंकि जब ब्लड, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं, और उस समय हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट है एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है, यानी जो आर्टरी होती है वो बैलून जैसे फूल जाते हैं, बल्ज आउट हो जाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आर्टरी है और यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे ये आर्टरी जो है नैरो हो गई है, तो जो ब्लड होगा ये सप्लाई नहीं हो पाएगा, और सप्लाई नहीं होने के कारण ये बल्ज आउट हो जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड होने के कारण जो एओर्टा है वो बैलून शेप में हो जाएगा, यानी उसका साइज फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ पे ये बल्ज आउट हो जाएगा, और ये रप्चर भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आर्टरी है ये बल्ज आउट हो गया है, यानी फूल गया है, बैलून शेप का हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रोक। स्ट्रोक क्यों होगा, क्योंकि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है, उस समय स्ट्रोक हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, टेम्पोरी अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाते हैं तो उस समय टेम्पोरी स्ट्रोक हो सकते हैं। और वास्कुलर डिमेंशिया का मतलब होता है जब ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होंगे तो ब्रेन जो होता है अपना
फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है, यानी पुअर फंक्शंस परफॉर्मेंस हो जाता है ब्रेन का, और उस समय डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस की कंडीशन भी सामने आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी। किडनी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस समय किडनी का जो सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण किडनी फेल जैसे कंडीशन आ सकते हैं। और नेक्स्ट है इंड स्टेज रीनल डिजीज। ये भी जब किडनी फंक्शन नहीं कर पाते, किडनी कंप्लीटली फेलियर हो जाते, उस समय हम लोग ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ता है या फिर डायलिसिस करने की जरूरत पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे आईज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर 1, रेटिनल आर्टरी नैरोइंग। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हमारे रेटिना की जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि फैट डिपॉजिट और प्लेक डिपॉजिट के कारण नैरो हो जाते हैं। कॉटन वूल स्पॉट, जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है वो जब डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उस समय जो रेटिना होता है उस पे व्हाइट फ्लॉफी व्हाइट व्हाइट कुछ पैचेज दिखाई देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्हाइट व्हाइट ये पैचेज जो दिखाई दे रहा है, ये रेटिना का डैमेज ब्लड वेसल्स है, और जब डैमेज हो जाती है तब हमारे रेटिना में पैचेज दिखाई देते हैं, उसे हम लोग कॉटन वूल स्पॉट्स बोलते हैं। और रेटिना हेमोरेज यानी ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, यानी उस समय हेमोरेज भी हो सकता है। पेपिलेडिमा मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऑप्टिक नर्व होता है, जो हमारे विजन का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने वाला जो नर्व होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण विजन लॉस हो सकता है। कंप्लीटली विजन लॉस, परमानेंट या फिर टेम्पोररी विजन लॉस भी हो सकता है, पॉसिबल विजन लॉस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है, जो हमारी पेरिफेरल आर्टरी है, यानी हाँ हमारे हैंड्स और फीट में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज वो नैरो होती है, ब्लॉकेज होती है, जिसके कारण पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकते हैं। और नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है बल्ज आउट हो जाना, आर्टरीज का बल्ज आउट हो जाना। और मैं इस चैप्टर को मैं इस टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अगर आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।